हेलो अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने जो है कि लेक्चर नंबर 7 में जनरल एग्रीकल्चर के 15 क्वेश्चन करवाए थे और उसी सीरीज में जो है कि अगले 15 क्वेश्चन को हम लोग जो है करेंगे। काफी कम समय लेंगे, काफी कम समय में हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनके पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे और क्लियर करेंगे। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है कि लेक्चर 7 में क्वेश्चन 15 को कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। द टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑफ व्हीट इज, पूछ रहा है दोस्तों कि व्हीट जो है कि किस टाइप का फ्रूट है। तो व्हीट किस टाइप का फ्रूट है? तो व्हीट के अगर कर्नेल को देखा जाए, व्हीट के अगर दाने को देखा जाए, तो व्हीट जो है कि इस तरीके से देखने को पड़ मिलता है, ठीक है? तो व्हीट की जो वर्टिकल एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ज्यादा होती है। तो वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ज्यादा होना होने का मतलब है कि वो जो है कि उस फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? और ऑप्शन ए जो दिया है ड्रूप, ड्रूप का मतलब होता है ऐसे फ्रूट्स जो है कि हार्ड नेचर के होते हैं, जैसे अ, सुपारी। सुपारी जो है कि ड्रूप टाइप का फ्रूट है। अ, उसके अलावा जो है कि हमारे ये जितने भी नट हैं, ठीक है, ये ड्रूप टाइप के फ्रूट है, ठीक है? उसके बाद कैप्सूल, कैप्सूल यानी जो जिनकी बिल्कुल हार्ड आउटर कवरिंग होती है, कैप्सूल की तरह जो बंद हो जाते हैं, जैसे मटर, जैसे हमारे ये सरसों, ठीक है? उनके कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है। उसके बाद ऑप्शन डी देखिए, पोम। पोम का मतलब होता है ऐसे फ्रूट जिनके जो है कि सीड्स हार्ड होते हैं और सिंगल सीडेड होता है। सिंगल सीड वाले फ्रूट को पोम कहा जाता है, ठीक है? जैसे मैंगो, लीची वगैरह। तो गेहूं हमारा जो है कि कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट है, ठीक है? गेहूं और राइस दोनों ही कैरियोप्सिस है, व्हीट एंड राइस। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर आइडियल जर्मिनेशन ऑफ व्हीट इज, कह रहा है क्वेश्चन की व्हीट के लिए, गेहूं के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है? तो गेहूं जो है कि दोस्तों 15 नवंबर के आसपास लगाया जाता है। 15 नवंबर, तो 15 नवंबर के समय जो है कि हमारे देश का टेम्परेचर जो होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो इसी समय जो है कि गेहूं को लगाया भी जाता है। तो व्हीट के जर्मिनेशन के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है कि बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, ठीक है? तो 15 नवंबर के आसपास 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे देश में बना रहता है और वो टेम्परेचर जो है कि आइडियल टेम्परेचर होता है वो व्हीट के जर्मिनेशन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। द नारिन जीन वाज ब्रॉट टू द यूएसए बाय, ठीक है? क्वेश्चन कर रहा है कि जो नारिन जीन है वो जो है कि यूएसए से कौन लाया था, ठीक है? तो दोस्तों बता दें आपको कि नारिन जो आपका है वो ड्वार्फिंग जीन है। ड्वार्फिंग कैरेक्टर के लिए जो है कि ड्वार्फिंग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन नारिन। व्हीट की ड्वार्फिंग के लिए, व्हीट में पहले व्हीट के पौधे बड़े होते थे, लेकिन उनको ड्वार्फ करने के लिए, पौधों को छोटी हाइट का करने के लिए नॉरिन जीन का यूज किया गया, ठीक है? और इस नॉरिन जीन को जो है कि यूएसए से लेके आए थे एस सी सैलेमोन साहब, ठीक है? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब है। 1984 में एस सी सैलेमोन ने नॉरिन जीन का जो है कि अ, लाया था यूएसए से, ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, एस सी सैलेमोन। ऑप्शन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। द ड्वार्फ विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट वाज फर्स्ट डेवलप्ड यूजिंग द नॉर्म जीन बाय, क्वेश्चन कह रहा है कि ड्वार्फ विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट, व्हीट की ड्वार्फ विंटर वैरायटी जो सबसे पहले जो है कि नॉरिन जीन का यूज करके, नॉरिन जीन का यूज करके डेवलप की गई थी, ठीक है? वो किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है एनी बोरलॉग, ऑप्शन बी है डॉक्टर ओ ए वोगेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर सी टी पटेल, ऑप्शन डी है डॉक्टर बीवंत राज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी डॉक्टर ओ ए वोगेल। ठीक है, ओ ए वोगेल यूएसए के द्वारा जो है कि नॉरिन 10 जीन का यूज करके सबसे पहली ड्वार्फ विंटर वैरायटी डेवलप की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। विच हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन वाज फर्स्ट कमर्शियल कॉटन डेवलप्ड। ठीक है, कह रहा है कि कॉटन की कौन सी हाइब्रिड वैरायटी है, कॉटन की कौन सी पहली हाइब्रिड वैरायटी है जो कमर्शियल रूप से डेवलप की गई थी, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए डेवलप की गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिड 4। ऑप्शन बी यानी कि हाइब्रिड 4, जो कि डेवलप की गई थी डॉक्टर सी टी पटेल के द्वारा 1970 में। ठीक है, हाइब्रिड 4 डेवलप्ड बाय डॉक्टर सी टी पटेल इन 1970। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। What is the main protein found in wheat flour that help in chapati making? क्वेश्चन कह रहा है कि उस प्रोटीन का नाम बताइए जो गेहूं के आटे में होता है और चपाती बनाने के लिए हेल्प करता है। तो गेहूं के आटे में दोस्तों ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, स्टार्च जो है कि मक्के के आटे में होता है, एल्बुमिन जो है कि आपका एल्ब्यूमिन एल्बुमिन अंडे में होता है दोस्तों, केसीन जो है कि आपका दूध में होता है, सब प्रोटीन है। ठीक है, और ग्लूटीन गेहूं में होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी ग्लूटीन। यही जो है कि ग्लूटीन चपाती मेकिंग में हेल्प करता है। चपाती बनते समय ग्लूटीन जब जलता है तो CO2 बन जाता है और चपाती जो है कि फूल पड़ती है, फूल जाती है गेंद की तरह। ठीक है, 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, द टॉक्सिक अल्कलाइड फाउंड इन द लीव्स ऑफ सोरगम क्रॉप्सिस। कह रहा है कि सोरगम क्रॉप्स में कौन सा टॉक्सिक अल्कलाइड पाया जाता है। तो सोरगम क्रॉप्स के लीव में HCl हाइड्रोजन साइनाइड जो है कि टॉक्सिक अल्कलाइड के रूप में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड ये जो है कि रूट से आइसोलेट होता है सोरगम में। सोरगम जब ड्राई कंडीशन हो जाती है सोरगम की, जब सोरगम उनकी सॉइल ड्राई हो जाती है दोस्तों, तो उस समय जो है कि रूट से टॉक्सिक अल्कलाइड जो है कि पत्तियों तक पहुंच जाता है। ठीक है, और वो टॉक्सिक अल्कलाइड की वजह से कई बार पशु बीमार हो जाता है या फिर डेथ कर जाता है। ठीक है, तो टॉक्सिक अल्कलाइड फाउंड इन द लीव्स ऑफ सोरगम क्रॉप्स इज HCl यानी हाइड्रोजन साइनाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया इज, कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में। तो दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बाजरा डेवलप्ड इन 1965 वाज। ठीक है, पहली हाइब्रिड बाजरा जो 1965 में डेवलप की गई थी। तो दोस्तों पहली हाइब्रिड बाजरा HB1, नाम से क्लियर है, हाइब्रिड बाजरा 1, हाइब्रिड बाजरा 1। तो 1 है यानी पहली डेवलप की गई है। तो 1965 में डेवलप की गई थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा। ठीक है, PAU लुधियाना के द्वारा डेवलप की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। द प्रोटीन कंटेंट इन बाजरा इज। ठीक है, बाजरा एक मोटे अनाज वाली फसल है दोस्तों। तो बाजरा में भी प्रोटीन का कंटेंट गेहूं के बराबर होता है। तो प्रोटीन कंटेंट जो होता है बाजरा के अंदर, वो जो है कि 11 से लेकर के 12% तक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 11 से 12% प्रोटीन कंटेंट होता है बाजरा के अंदर। ठीक है, जितना गेहूं में होता है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बाजरा। बाजरा की बात कर लेते हैं। तो बाजरा का ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है। बाजरा चूंकि दोस्तों जो है कि ड्राई लैंड एरिया में उगाया जा सकता है, तो अफ्रीका अफ्रीका में ड्राई लैंड एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो बाजरा जो है कि अफ्रीका में ओरिजिन प्लेस है बाजरा का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे अफ्रीका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। कॉटन बिलोंग्स टू विच फैमिली। कॉटन जो है कि कॉटन
किस फैमिली से बिलोंग करता है? ठीक है, कॉटन किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो दोस्तों कॉटन जो है कि हमारा, वो मालवेसी से बिलोंग करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मालवेसी। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द टॉक्सिक अल्कलॉइड फाउंड इन द लीव्स ऑफ सोरगम क्रॉप्स? यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है कि कौन सा टॉक्सिक अल्कलॉइड पाया जाता है सोरगम क्रॉप में। तो बस नाम को चेंज किया गया है। एससीएन का दूसरा नाम ड्यूरिन भी है दोस्तों, ड्यूरिन, ड्यूरिन। ठीक है, ढूरिन। ठीक है, ढूरिन, एससीएन को ढूरिन भी बोलते हैं। तो ढूरिन एक नाम का टॉक्सिक अल्कलॉइड है जो हाइड्रोजन साइनाइड कहा जाता है। यही जो है कि सोरगम के रिलीफ में चला जाता है जब सोरगम क्रॉप्स पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है। ड्राई नहीं होना चाहिए सोरगम की चरी को, जब भी आप काटने जाएं तो फील्ड आपका ड्राई नहीं होना चाहिए। इसका भी, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके पशु बीमार हो सकते हैं, और हो सकता है कि उनका जो है कि डेथ भी हो जाए, क्योंकि ये टॉक्सिक अल्कलाइड होता है ड्यूरिन। ठीक है, द इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन आर, इंट्रा स्पेसिफिक कॉटन की वैरायटी कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में हाइब्रिड 6, सविता, सूर्या, ये सब क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन की, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन, दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वारालक्ष्मी, DCH32। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन, वारालक्ष्मी, DCH32, ये सब जो है कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर का सिलसिला खत्म होता है दोस्तों, और मिलेंगे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो अगर आपको ज़रूरी लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, चैनल पे नए आए हैं तो। बाकी तो हमारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, ऐसा विश्वास है। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, जय हिंद।